हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे किसी भी छत पंखे को बिना वाइंडिंग बदले कैसे रिपेयर किया जाता है। किसी भी रोटर के अंदर की वाइंडिंग का वायर टूट जाने पर क्या करें। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हमारी ये कैपेसिटर, ये वायर वगैरह, ये जो छत के हुक वगैरह हैं, इनको सबको खोल लेते हैं, सबको अलग कर लेते हैं। अभी मैं पेचकस की सहायता से इन सबको अलग कर देता हूँ, सारे वायरों को। इन सबको अलग करके मैं खोल देता हूँ। यहाँ से जो कनेक्शन किया हुआ है, इनको मैं पहले साइड में कर लूँगा कनेक्शन को। और ये जो कैपेसिटर का स्टैंड है, इसको भी मैं पेचकस की सहायता से खोल के अलग कर लूँगा, ताकि मैं जो ये हुक निकाल लेता हूँ और आसानी से, और ये जो फैन का अंदर का रोटर है, इसको आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। ये मैंने इसका जो ऊपर का हुक है वो साइड में कर दिया है। अब जैसे ही खोलने के बाद इसमें पंखे के 4 वायर हैं, 2 रेड कलर के और 2 वाइट कलर के हैं। कार जैसे वाइट वाले हैं बाहर के वाइंडिंग के, एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग है और एक वाइंडिंग का एंडिंग है। इसी प्रकार जो लाल वाला है, ये एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग है और एक वाइंडिंग का एंडिंग है। यहाँ पे जैसे वाइट वाला और रेड वाला, इन दो वायरों को आपस में जोड़ देंगे, ताकि दोनों वाइंडिंग को एक साथ कर दिया जाए, अंदर वाली और बाहर वाली वाइंडिंग को एक साथ कर दिया जाए। और ये जो दूसरे वाले हैं, जो हमने बाइंड किया है, कॉमन वायर बनाए हैं, ये भी सप्लाई के थ्रू होता है, और बाकी दोनों दो वायरों में कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई लगती हैं। अब मैं आपको सीरीज बल्ब टेस्टिंग मेथड से इनकी टेस्टिंग करके बता देता हूँ। अब बताता हूँ कैसे होता है सीरीज टेस्टिंग मेथड। ये है हमारा सीरीज टेस्टिंग मेथड जो हम देख रहे हैं। इस टेस्टिंग मेथड में हमें एक 100 वाट का बल्ब लेना है एसी के लिए, और 2 सप्लाई वायर है यहाँ पे। जैसे ये जा रही है 2 सप्लाई वायर, एक सप्लाई का सीधा सीधा बल्ब में चला जाएगा, और दूसरा जो सप्लाई है, एक तो टेस्टिंग के लिए वायर निकल जाएगा और दूसरा टेस्टिंग के लिए जो बल्ब से निकल जाएगा, और ये 2 टेस्टिंग वायर हो जाएंगे। अब मैं ये टेस्टिंग मेथड अपने फ़ैन पे अप्लाई करूँगा कि मेरा फ़ैन फॉल्ट है या नहीं है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, जो टेस्टिंग के 2 सिरे हैं, 2 वायर हैं, वो अलग अलग वायर हैं। ये आपको बताता हूँ, जो कंबाइंड वाइंडिंग है, ये कंबाइंड वाइंडिंग के एक सिरा इस पे लग जाएगा डायरेक्ट। और इसके अलावा बारी 2 सिरे बारी बारी से चेक करेंगे, दूसरा सिरा है वो एक इस पे एक इस पे, दोनों पे बारी बारी लगा देंगे। अब हमें टेस्टिंग वायर, ये कमांड वायर वाइंडिंग है जो उनके साथ लगाना है, एक इस पे लगाना है, इसके साथ में बल्ब तेज़ साइन करना चाहिए। और इसी प्रकार इस पे साथ और इसके साथ भी बल्ब तेज़ साइन करना चाहिए, तब हमें मालूम हो जाएगा कि अरे वाइंडिंग में फॉल्ट नहीं है इसके साथ में। अब इस प्रकार हम टेस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसको साइड में कर देते हैं एक बार, और इन जो 2 सिरे हैं, ये टेस्टिंग वायर है, इन दोनों सिरों पर लगा के चेक करते हैं। इसमें हमारा बल्ब डिम जलना चाहिए, मतलब इसमें हल्का साइन होना चाहिए। हम इसके साथ बॉडी के टच करके कर सकते हैं, जो कंबाइंड वाइंडिंग का है इसके साथ बॉडी टच करके देखते हैं। जो टेस्टिंग वायर, एक कंबाइंड वाइंडिंग पर लिख देंगे, एक यहाँ बॉडी पर लगा के चेक करेंगे। यदि हमारे यहाँ पे कोई बल्ब नहीं जल रहा है तो हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। मेरे यहाँ पहले से सीरीज कनेक्शन किया हुआ है टेस्टिंग के लिए। ये जो देख रहे हो आप कहीं पैरेलल में मत घुसा देना टेस्टिंग के लिए, कहीं आप वाइंडिंग जलाने बैठो, इसलिए ध्यान रखना है। ये मेरे पहले से सेटअप किया हुआ है बॉक्स के अंदर ही। और जो कोने में मेरा बल्ब लगा हुआ है टेस्टिंग वाला, मैं आपको टेस्टिंग बता देता हूँ। ये जो वाइंडिंग का कॉमन था, और ये 2 अलग अलग वायर हैं, इनके साथ हमें जो टेस्टिंग करना है, जहाँ पहले मैं सीरीज़ कनेक्शन चेक कर लेता हूँ कि मेरा सीरीज़ कनेक्शन सही है। हाँ, इसका मतलब बल्ब साइन कर रहा है, ये मेरा कनेक्शन सही है। ये जो देख रहे हैं आप जल रहा है, जो बॉक्स के अंदर फिटेड है पहले से सीरीज़ कनेक्शन लगा के बता देता हूँ। ये हमने कमांड वाइंडिंग पे उस पर लगाया एक वायर टेस्टिंग का, और ये एक दूसरा एक अलग वायरिंग जो सिंगल था उस पर लगाया। हाँ, ये हमारा बल्ब साइन कर रहा है, फुल साइन कर रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग सही है। अब दूसरे पे लगाते हैं, इसमें हमारा बल्ब डिम जल रहा है, मतलब ये बहुत कम साइन कर रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग हमारी फॉल्ट है, क्योंकि इसमें भी बहुत तेज़ जलना चाहिए था, डायरेक्ट एक एक सिंगल वाइंडिंग चेक हो रहे थे। इसी प्रकार हम 2 अलग अलग वाइंडिंग भी चेक कर लेंगे। हमें पहले से पता है कि हमारा फॉल्ट है, लेकिन हम फिर भी इस अलग अलग वाइंडिंग पे चेक करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे हमारा बल्ब डिम जलना चाहिए, क्योंकि ये 2 जब कोयल मिल जाती है तो इसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस कारण ये डिम जलेगा, रजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण। यदि पहले हम 2 अलग अलग चेक करते हैं, जैसे ये सिंगल कोयल चेक करते हैं, बल्ब तेज साइन करना चाहिए। इसी के साथ इसके साथ हम चेक करते हैं तो बल्ब तेज साइन करना चाहिए, लेकिन ये तेज साइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है। अब इसके साथ हमें अलग अलग वायरों के साथ बॉडी टच भी देख लेना है, ताकि कहीं फॉल्ट तो नहीं है। नहीं, हमारी ये वाइंडिंग बॉडी फॉल्ट नहीं है। अब हम इसका फॉल्ट निकालेंगे, इस फैन को खोलते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट है, कहाँ पे है, सारे देखने के लिए अभी हम इस पूरे फैन को खोल लेते हैं। सारे स्क्रू पेचकस के साथ खोल लेते हैं। ये सारे
नट खोलने के बाद खोलने से पहले हमें जो ये रोटर के वायर हैं जो ये साइड से वॉल से आ रखे हैं इनको सबसे पहले अंदर डालना है और उनको सीधा बाहर निकालना है ताकि आसानी हो, कहीं ये अटके नहीं बीच में, ये हमारा रोटर आसानी से बाहर निकल जाए। जो बाहर का जो कवर है ये कहीं और आसानी से बाहर निकल जाए। अब सबसे मैं इनको तो पहले है ना इनको बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल लिए सारे वायर, जैसे मैं निकाल रहा हूँ अभी इस प्रकार आपको बाहर निकालने हैं। कैसे निकालना है आप देख लो। अब इस प्रकार मैंने चारों वायर है वो बाहर निकाल लिए हैं। जैसे ये मैंने बाहर निकाल लिए हैं, अब हमें इसके साइड के नट खोल लेने हैं। जो साइड के स्क्रू दिए हुए हैं ये हर फैन में नहीं होता है, ये जो कुछ फैन में होता है, जैसे एक जिसमें बेरिंग होता है और नीचे उसके बुश होता है, उसी के वो फैन में होता है। ये साइड नट खोल लेते हैं। ये नट खोल के बाद हम फैन खोल लेते हैं। ये एक अलग टाइप का फैन है, ऑल टाइम। खोल लिया। अब मैं इसको फैन खोल लेता हूँ, आसानी से खोल लिया मैंने। अब इसको मैंने साइड में रख दिया एक बार। ये बेरिंग था, हल्का था, लूज था। अब मैंने इसको सबसे पहले इस जो साइड की वाइंडिंग है इनको कट कर देता हूँ। जो तार ऊपर के तार हैं इनको साइड पर हटा देता हूँ ताकि मेरे को चेक करना अंदर से कि ये जो अंदर वाली वाइंडिंग है इनको चेक करना डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि वापस टेस्टिंग करना है। यहाँ पे सीधा देख रहे हैं जैसे आप। ये सारे वायर मैं हटा देता हूँ, इनको सभी को अलग कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरे को जो वाइंडिंग का वायर है बाहर वाली और अंदर वाली वाइंडिंग का वायर, इनको सबको अलग अलग करना है और फिर यहीं से टेस्टिंग करना है। अब मैं इन वायरों को यहाँ से काट के बाहर खींच के अंदर बाहर खींच देता हूँ। ये यहाँ से कट कर दिया। अब मैं इनको सबको बाहर खींच देता हूँ। पेचकस की सहायता से अंदर डाल के इसको और बाहर जो कचरा अंदर वाला वो साफ़ कर देते हैं। इसका जो रोड का होल है उसको साफ़ कर देते हैं वापस। होल में जो भी सिल्यू पाइप वगैरह ठहरी हुई इनको बाहर निकाल देते हैं। मैंने इन दो वायरों की सिल्यू पाइप निकाल दी हैं, इनको साइड में कर दिया है। ये थोड़ा वायर छोटा है, कहीं ऊपर से थोड़ा टूट गया था। अब मैं इस ये सिल्यू पाइप और इस ये सिल्यू पाइप हटा देता हूँ। इन दोनों को अलग कर देता हूँ स्लिप पाइप से। ये स्लिप पाइप प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। इसको मैं इनको दोनों को हटा देता हूँ और मैं अपना जो फैन का टेस्टिंग है सीरीज मेथड से चेक कर लेता हूँ। इसको बहुत ही आराम से निकालना है, कहीं टूटने का डर नहीं रहो, कहीं टूट नहीं जाए। अंदर से वाइंडिंग टूट जाए तो फिर इसमें मुश्किल हो जाएगी हमें। वापस पूरी लगभग एक कोयल को वापस सीधा डायरेक्ट करना पड़ सकता है। तो अब हमें यहाँ से इस वायर को निकाल लेना है, स्लिप पाइप को। ये हमने स्लिप पाइप निकाल के ये चारों वायर अलग अलग कर लिए हैं। इस प्रकार देख रहे हैं। इस स्लिप पाइप को भी निकाल लेते हैं। ये चारों वायर अलग हो गए हमारे। छोटा स्लिप है, इसको भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, साइड में हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए थोड़ा। इसको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता छीलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये अंदर से चिपका हुआ है वाइंडिंग जो वार्निश होता है उसके ज़रिए। चिमटी के सहारे मैं इस वायर को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वायर निकाल लिए चारों। अब आप देख रहे हो ये चार वायर थे, 1 2 3 4। अब मुझे ये देखना है कि इसमें फॉल्ट कहाँ पे है। यदि डायरेक्टली दिख जाए तो मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, मुझे दिख रहा है। जो ये 2 वायर हैं ये सीधे रोड की बॉडी के साथ टच है। ये जैसे ये सामने दिख रहे हैं, आप चिमटी के सहारे में देख रहा हूँ। ये जो आपको नहीं दिख रहा है तो आप झूम करके देख सकते हैं। ये जो वायर है ना ये सीधे बॉडी के टच थे। इनको मैं साइड में कर देता हूँ। मुझे मेरा फॉल्ट यही दिख रहा है, मुझे लग रहा है यही फॉल्ट है। इसको मैं साइड में करके फिर वापस चेक करता हूँ। मैंने ये साइड में कर दिया इनको, ये चिमटी के सहारे। मेरे को यही फॉल्ट लग रहा था मेरे को, क्योंकि ये सारे डायरेक्टली
टच था रोटर बॉडी के साथ, जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ा देता। इस कारण ही हमारा वो बल्ब डिम जल रहा था, बहुत कम साइन कर रहा था अंदर वाली वाइंडिंग का। अब मैंने इसको अंदर करके छोड़ दिया, जिससे हम मैंने इसको वापस सुधारने की कोशिश किया है और एक बार अंदर करके। हो सकता है कहीं और फॉल्ट हो सकता था, लेकिन मेरे को यहीं पे मिला था, तो हो सकता है कहीं कोई तो वायर टूटा हुआ हो जिसको मैं वापस सोल्डरिंग की ज़रूरत करनी पड़ सकती थी मुझे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको जो बॉडी से कनेक्ट था डायरेक्टली इसको साइड में कर दिया है। अब मैं आपको वही सीरीज टेस्टिंग मेथड इसमें वापस लगा के चेक करवाता हूँ। अभी ये बताता हूँ आपको। पहले टेस्टिंग करने से पहले हमें ये जो वाइंडिंग के वायर हैं इनको थोड़ा थोड़ा छिलना पड़ना पड़ेगा। इनकी जो आगे के वायरनिस है इनको साइड में करना पड़ेगा। वायरनिस उतारे बिना हम इस पर जो सीधा तार टच नहीं कर सकते, क्योंकि वायरनिस से करंट को नहीं पहुंचने देगी। इस प्रकार हम मैं किसी तिखी चीज़ से या ब्लेड से या रेजमाल की सहायता से इन जो वायर हैं इनको चारों को आगे से थोड़ा थोड़ा छील लूँगा, ताकि मैं सीधा वायर टच कर सकूँ। इस प्रकार मैं चारों वायरों को आगे से वार्निश उतार के साफ कर लूँगा। मैंने चारों वायर है 1 2 3 4, ये जितने भी वायर थे इनको मैंने आगे से छील लिया है। अब मैं आपको वापस री टेस्टिंग मेथड बता देता हूँ। ये बाहर वाली वाइंडिंग और ये अंदर वाली वाइंडिंग है, इन दोनों के दो सिरे हैं, बाहर वाली के और अंदर वाली के। ये दो सिरे देख रहे हो आप, इन पर हमें टेस्टिंग करना है। बाहर वाली के मैं पहले दोनों सिरों पर लगा के चेक करता हूँ। ये बाहर वाली के दोनों तरफ मैंने लगाया, तो मेरा बल्ब जो अभी आपको बता देता हूँ, मेरा बल्ब है वो तेज़ साइन करना चाहिए। हाँ, मेरा बल्ब तेज़ साइन कर रहा है, इसका मतलब ये वाइंडिंग एकदम सही है। इसी के साथ दूसरे वाइंडिंग पे भी मेरा बल्ब साइन करना चाहिए। इसी प्रकार अंदर वाली वाइंडिंग है, इस पर भी मेरा बल्ब साइन करना चाहिए, तेज़ साइन करना चाहिए। हाँ, मेरा बल्ब तेज़ साइन कर रहा है, मतलब ये वाइंडिंग भी सही है। अब इस प्रकार मैं बॉडी टच करके भी चेक कर लेता हूँ वाइंडिंग के साथ, कहीं बॉडी फॉल्ट नहीं। यहाँ नहीं है, बॉडी फॉल्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई बॉडी फॉल्ट नहीं है बाहर वाली वाइंडिंग के साथ। अब मैं अंदर वाली वाइंडिंग के साथ भी बॉडी फॉल्ट चेक कर लेता हूँ। अंदर वाली वाइंडिंग के साथ भी कोई बॉडी फॉल्ट नहीं है। अब जो हमारे कुछ वायर छोटे थे, बहुत छोटे थे, इनके थोड़ा लंबा कर लेता हूँ मैंने 35 नंबर वायर के साथ, जो फैन में लगा हुआ है अभी। ये वायर लंबा था, ये वाला वायर बहुत छोटा था, इसको जोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इनमें एक वायर ऐड कर लेता हूँ साथ में, ताकि मेरा वायर एक उचित लंबाई के साथ मिल जाए मेरे को बाहर की सप्लाई वाले वायरों के साथ जोड़ने के लिए, आसानी से जोड़ सकूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा वायर का टुकड़ा ले लिया है और इसको मैं उस वायर से ऐड कर दूंगा। मैं इस वायर को आगे से इसकी वायरनिश छील लेता हूँ इस वायर की, ताकि आसानी से सोल्डरिंग कर सकूँ मैं। सोल्डरिंग के लिए मैं सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। फिर सोल्डरिंग पेस्ट इस पे जो जो छिला था इस पे लगा देते हैं, ताकि आसानी से सोल्डरिंग हो सके। ये सोल्डरिंग मेरा इक्विपमेंट है। सोल्डरिंग इक्विपमेंट से मैं इसको पहले वायर को थोड़ा सा सोल्डर अप कर देता हूँ, ताकि आसानी से उसके साथ ही सोल्डर हो जाए। अब मैं जो फैन का जो सबसे छोटा वाला वायर था बार वाली वाइंडिंग का, इसको भी पहले सोल्डर अप कर देता हूँ। पहले इसको भी मैंने छिला था और इसको सोल्डर अप कर दिया, और फिर दोनों वायरों को जोड़ने में मेरे को कोई दिक्कत ना आएगी, इसलिए मैं पहले इसको भी थोड़ा सा सोल्डर अप कर लेता हूँ। मैंने इसको सोल्डर अप कर लिया। अब मैं इस वायर को उस वायर के साथ सोल्डर अप कर देता हूँ। मैं इस वायर को उस वायर के साथ जोड़ देता हूँ। ये मैंने इस वायर को उसके साथ जोड़ दिया, छोटे वाले वायर के साथ जोड़ दिया। अब मुझे 4 तार लेना है, 1 2 3 4, ये 4 तार ले लिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें एक वाइंडिंग के लिए एक कलर के तार लेने हैं और दूसरी वाइंडिंग के लिए दूसरे कलर के तार लेने हैं। जैसे ये ब्लू वाले तार है, मैं बार वाली वाइंडिंग के लिए काम में लेता हूँ। ये बार वाली के 2 सिरे हैं तार, इसमें मैं ब्लू वाले तार लगाऊंगा, ये वाले। और ये इसी प्रकार मैं दूसरे वायर जो रेड वाले हैं ये अंदर वाली वाइंडिंग के लिए काम में लूँगा, ये अंदर वाली वाइंडिंग के लिए काम में लूँगा, ताकि हमें बाहर की सप्लाई जो कैपेसिटर जोड़ना है वगैरह वगैरह करना है वो आसानी से समझ में आ जाए। दोनों अलग अलग तार लेंगे तो ये अंदर वाली पे लाल लगाएंगे जो 2 सिरे हैं, और इसी प्रकार ये जो ब्लू वाले हैं ये
बार वाली के 2 सिरों पे लगाएंगे वाइंडिंग के। इस प्रकार हम दोनों वायर जोड़ देंगे। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमें आसानी से पहचान हो जाए। मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे। हमें इससे ये पता लगा सकते हैं हमें कौन से वायर को मिला से वाइंडिंग कंबाइन करना है और कौन से पे कैपेसिटर लगाना है। ये आसानी से पहचान सकते हैं हम वाइंडिंग को जब हम इसकी फिटिंग कर देंगे उसके बाद में। अब मैं ये वायर यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ और इसी प्रकार मैं ये ब्लू वाला दूसरा वायर जो बाहर के वाइंडिंग के लिए इसको सोल्डर कर देता हूँ। मैंने जो ब्लू वाले दोनों वायर हैं बार वाली वाइंडिंग को लगाए हैं। सोल्डर करने के बाद में मैं इस पर प्रोटेक्शन के लिए स्लीव पाइप डाल दूँगा। जैसे मैंने अभी ये सोल्डर कर दिया है। अब मैं ये स्लीव पाइप है ये प्रोटेक्शन के लिए आती है, इसमें डाल देता हूँ। ये स्लीव पाइप इसके अंदर डाल दिया मैंने। इस प्रकार मैं चारों वायरों में स्लीव पाइप डाल के प्रोटेक्शन कर दूंगा। अभी मैंने बाहर वाले वायर लगा दिए ब्लू वाले और अंदर वाले भी मैं आराम से लगा के आपको बता देता हूँ। ये मैंने इन दोनों में स्लीव पाइप डाल दिए हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए आज इस काम ली जाती है। कवर किया जाता है वायरों को ताकि खुला न रहे। अब मैं रेड वाले भी लगा देता हूँ। वाला वाइंडिंग वाला वायर सोल्डरिंग कर रहा था, ये मेरे अंदर से वायर टूट गया। अब इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है इसका पूरी कोयल ख़राब हो जाए, इसलिए वो पूरी कोयल चेंज करना पड़ जाए। इसलिए मुझे कुछ अलग सी विधि अपनानी पड़ेगी। क्या करना है, हमें इसके जो 5-7 घुमाव है बाहर वाले उनको हल्का सा घिसना है। घिस के इसके ऊपर वायर ऐड कर देंगे, दूसरा सोल्डर करते हैं। इससे थोड़ा बहुत स्पीड का ज़रूर फर्क पड़ेगा, ज़्यादा इशू नहीं होगा, हल्का बहुत स्पीड का इशू होगा। अब हमें क्या है, यहाँ पे जो वायर है इसको घिस देते हैं। इसके घिस के जो बहुत सारे वायर हैं 2-4 जो ऊपर वाले घेरे हैं इनको घिस लेते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5-7-10 ज़्यादा से ज़्यादा 15 घुमाव 15 वायर का कोयल के घुमाव को फर्क पड़ेगा। इसके ऊपर हम सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग पेस्ट लगाते हैं और उस पर एक अलग से वायर ऐड कर देते हैं। वायर ऐड करके और सीधा बार वायर निकाल देते हैं। मामूली सा स्पीड इश्यू होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फैन चलेगा ज़रूर। अब मैं सोल्डर वो पेस्ट लगा के इस पर एक वायर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने वायर लिया है। ये वायर लेके मैंने जो फैन वाइंडिंग वाला वायर है इसको मैंने आगे से वार्निश उसकी उतारी। वार्निश उतार के इसको सोल्डर कर दिया पहले मैंने। अब मैं जो वाइंडिंग कोयल है इसके घुमाव को भी सोल्डर कर देता हूँ पहले थोड़ा थोड़ा, ताकि मेरा वायर आसानी पकड़ ले। जो 3-4 कोयल के राउंड है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही है, ख़राब होंगे, इतना स्पीड इश्यू होगा। ये वायर है यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैं यहाँ से एक्स्ट्रा वायर को काट लेता हूँ, जो भी एक्स्ट्रा वायर है, और फिर मेन वायर जो सप्लाई के लिए जो रेड वाला वायर है यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको वायर नहीं उतार लिया। ये वायर मैंने जो लगाया है हो सकता है ये जैसे अभी लगा रखा है ये वाला, हो सकता है यहाँ पे नहीं चले तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा कोई 2-4 जो इसके कोयल के घेरे हैं इसमें इधर उधर हो जाए, क्या पता कहीं कोयल हो सकता है अंदर से टूटी हो, तो इसको साइड में कर लेते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, हल्का सा स्पीड रहेगा, मामूली सा, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। अब मैं इसमें जो रेड वाला वायर था वो जोड़ लेता हूँ, जो अंदर वाली वाइंडिंग के लिए, क्योंकि अंदर वाला वाइंडिंग पहले से रेड ले रखा है। मैं सोल्डरिंग पेस्ट लगा के इसको रेड वाले वायर से सोल्डर कर देता हूँ। ये मैंने वायर है रेड वाला वायर सोल्डर कर दिया है। इसमें स्लीव पाइप डाल के छोड़ देता हूँ। मैंने स्लीव पाइप डालती है। अब मैं चारों वायरों को एक जगह कर लेता हूँ। एक जगह करके ये एक जगह कर ली मैंने। इसमें एक लॉक है, ये लॉक मैं डाल देता हूँ। यहाँ नीचे एक होल है, यहाँ पे इस होल के अंदर मैं ये लॉक डाल देता हूँ और दूसरी तरफ खींच के और वापस इस तरफ लॉक को डाल देता हूँ। जैसे मैंने ये लॉक यहाँ पे होल के अंदर डाल दिया है। अब ये लॉक खींच के मैंने वापस इसी होल में ऊपर से तार घुमाव देके लॉक को इसी जगह वापस डाल देना है और फिर लॉक को टाइट कर देना, ताकि हमारे वाइंडिंग है वो हिले डुले नहीं और टूटे नहीं, टूटने का डर ना हो। इस लॉक को मैं वापस टाइट कर दूंगा।
इसी होल से निकाल के ऊपर हल्का सा हाथ लगाना वाइंडिंग के, ताकि वाइंडिंग हिले डुले नहीं और टूटने का डर ना हो। ये मैंने लॉक को लगा दिया, यहाँ हल्का दे के ये इस लॉक को खींच लेना है, टाइट कर देना है। ये मेरा लॉक टाइट हो गया है। अब मैं जैसे आप देख रहे हो लॉक हो गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो लॉक है इसको काट देते हैं, ताकि कहीं पे भी अड़चन ना करे। अब हम इसको वापस सेटअप कर देते हैं। ये हमारे नीचे की बॉडी है, इसको हम योग भी बोल सकते हैं। और ये स्प्रिंग लगा के इसमें थोड़ा बहुत ऑयल डाल दिया, उसको सेट कर देता हूँ वापस। अब मैंने इसको वाव रोटर को जो बुश नीचे ब्रश सिस्टम था उसमें लगा दिया है, इसमें बेरिंग सिस्टम नहीं था। अब मैं इस पर जो ये हमारा स्टार्टर पार्ट है, स्टार्टर पार्ट को लगा देता हूँ। ये हमारा स्टार्टर पार्ट है जो रोटर के ऊपर आ जाएगा। उसके साथ ये बॉडी जिसको हम योग भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे ऊपर पहना देंगे। ये जो बेरिंग सिस्टम है ऊपर ऊपर बेरिंग सिस्टम है, इस पर डाल देते हैं। ये देख लेते हैं घुमा के कहीं थोड़ा दिक्कत तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब हमें ये बॉडी जो इसको योग बोलते हैं ये बेरिंग में सेट कर देंगे। हमने सेट कर दिया है। अब हमें जो स्क्रू हैं बॉडी के वो लगा देने हैं। जो अभी जो योग इसको सिस्टम सेट किया इसके स्क्रू लगा देना है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही हो अंदर जाने में तो इसको थोड़ा हल्का बहुत चोट लगा सकते हैं। देख रहे हैं घुमा के क्या पे तक सही घूम रहा है। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, इसमें हो सकता है धूल मिट्टी कण आ रखे। ये धूल मिट्टी कण है, इसको मैं कपड़े की सहायता से साइड में कर देता हूँ, कपड़ा लेके। बेरिंग को भी थोड़ा बहुत साफ कर देता हूँ, धूल मिट्टी कण है। अब मैं वापस इस पर ये जो बार का ऊपर का डक है बॉडी वाला पार्ट ये लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट। अब मैं ये स्क्रू डाल देता हूँ इसमें और इनको कस देता हूँ। स्क्रू टाइट कर दिया मैंने। बेस किस की सहायता से इनको टाइट कर दूंगा मैं सभी को। तीन स्क्रू मैंने टाइट कर दिए हैं। अब मैं देखता हूँ मेरा फैन थोड़ा टाइट हो गया है, ज़्यादा नहीं घूम रहा है। इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, हथौड़े की हल्की हल्की चोट लगाना है। हाँ घूम रहा है थोड़ा बहुत, बट अभी टाइट है। थोड़ा बहुत और चोट लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। हल्का हल्का चोट लगाना, कुछ ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना हमारे ये रोटर जो स्टेटर पार्ट है टूट सकता है। इसे हल्का हल्का चोट लगाना है और वापस ये करना है। घूम रहा है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़ा सा टाइट घूम रहा है, हल्का सा कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है। मैं पेच की टाइट सहायता से थोड़ा बहुत नट को ढीले वगैरह या टाइट वगैरह करता हूँ। हाँ अब सही घूम रहा है, अब एकदम सही है मेरा फैन। अब मुझे इसके नीचे का वो जो बॉडी का ढक्कन है इसको भी लगा देना है और इसके साइड स्क्रू लगा देना है। साइड स्क्रू लगा के मैं आपको ये फैन टेस्ट करवा देता हूँ वायरिंग करके। ये जो वायर है ये इस पाइप के यहाँ से जो होल है यहाँ से निकालने हैं, क्योंकि ऊपर जो वो है ना हुक लग जाएगा छत वाला, इसलिए हमें यहाँ से वायर निकालने पड़ेंगे और यहाँ से कनेक्शन करने पड़ेंगे। हमें कैपेसिटर का कनेक्शन और वापस कैपेसिटर का जो स्टैंड था उसको सबको लगाना पड़ेगा। सारे वायर यहाँ से निकाल के एक एक करके मैं सारे चारों वायर यहाँ से निकालूंगा वापस। मैंने चारों वायर यहाँ से निकाल लिए। 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 मैंने चारों वायर यहाँ से निका
चिमटी की सहायता से 4 वायर एक साथ बाहर निकाल लिए। ये मेरे 4 वायर हैं। अब हमें ये जो एक रेड वाला है एक ब्लू वाला है, इनका दोबारा वाइंडिंग को एक साथ करना है, और ये जो 2 वायर हैं इनको अलग रखना है। हमें टेस्टिंग करना है एक साथ, इसलिए किए हम ताकि हमें अंदर वाली वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग को एक साथ जोड़ना था। ये अंदर वाली वाइंडिंग को एक साथ जोड़ दिया। अब हमें टेस्टिंग करना है। ये 2 वायर अलग रखने हैं बाहर, ये कैपेसिटर वायर हैं। अब मेरे को सीरीज टेस्टिंग मेथड से टेस्ट करना है। एक वायर इस पे लगाना है और एक बार इस पे, एक बार इस पे ट्राई करना है, जो अभी पिछली बार बताया था। ये सीरीज टेस्टिंग मेथड है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले ही। एक कंबाइंड वाइंडिंग पे लगाना वायर और एक सिंगल वायर पे। इस पे बल्ब पे वो हमारा साइन कर रहा है और इस पे भी बल्ब फुल साइन कर रहा है। इसका मतलब हमारे वाइंडिंग एकदम सही है, हमारा फैन एकदम सही है। मतलब देख सकते हो दोनों तरफ साइन कर रहा है, इसका मतलब फैन कोई फॉल्ट नहीं है। ये फैन का सर्किट डायग्राम है, किस प्रकार हमें वायरिंग करनी है देख सकते हो। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको देख सकते हो। मैंने जो वायर कंबाइंड किए थे, जो 2 वाइंडिंग के, उनको एक साथ एक सप्लाई में जोड़ दिया है, और ये दूसरे जो 2 वायर हैं यहाँ पे कैपेसिटर को जोड़ दिया है, और जो हमें राइट डायरेक्शन घूम रहा है उसके साथ हमें सप्लाई में जोड़ देना है, और जो राइट डायरेक्शन नहीं है उसको हमें टेप से बांध देना है। जैसे ये इसको हमने टेप से कवर कर दिया। अब जैसे वायर देख रहे हैं ये टेप कवर किया और ये 2 सप्लाई दिए हुए हैं। इसके कैपेसिटर एक साथ वाला वायर है, इसको टेप करके और दूसरा वाला सप्लाई के थ्रू दे दिया है, जिसमें हमें राइट डायरेक्शन दे रहा था, मतलब पंखे घूमने की दिशा में। अब ये 2 कमांड वाला था, इसको तो हमने एक सप्लाई के साथ जोड़ दिया। एक सप्लाई के साथ दूसरा जो कैपेसिटर का वायर था उसको जोड़ दिया। ये कैपेसिटर वाला जो राइट डायरेक्शन दे रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज था, उसको हमने साइड टेप कर दिया। अब मुझे टेस्ट करना है फैन को। पेचकस डाल के मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। अब टेस्ट करने के लिए मैं ये वायर है सप्लाई वायर, सप्लाई में लगाता हूँ। जैसे लगाता तो मैंने देखा है मेरा फ़ैन चल रहा है, मतलब मेरे फ़ैन में जो फॉल्ट था वो मैंने निकाल दिया है। अब मेरा फ़ैन अच्छी तरह से चल रहा है, एकदम सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। चलो दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं फिर कभी कोई नए टॉपिक पे। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।